अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं कंप्रेसर के अंदर वैक्यूम कैसे करते हैं। ठीक है, आज हमारे पास कंप्रेसर भी नहीं है और वैक्यूम पंप भी नहीं है, और वैक्यूम पंप के बगैर और कंप्रेसर के बगैर हम आपको वैक्यूम एसी वैक्यूम करने का तरीका बताने वाले हैं। ठीक है, और नुकसान क्या है वैक्यूम ना करने के और वैक्यूम करने के फ़ायदे क्या हैं। ठीक है, ये टोटल वीडियो हम आपसे शेयर करने वाले हैं। ये देखें जी, अगर हमारे पास कंप्रेसर नहीं है और वैक्यूम पंप भी नहीं है तो हम एसी का वैक्यूम करना चाहते हैं तो हमारा ये तरीका सबसे बेहतरीन तरीका है। सबसे पहले हमने ये सेक्शन के पाइप को टाइट कर लेना अच्छी तरह से। एल की वॉल दोनों खोल देने, ये भी नीचे वाला भी सेक्शन वाला भी और डिस्चार्ज वाला भी एल की वॉल खोल देने और सेक्शन का पाइप टाइट कर देना। ठीक है, और डिस्चार्ज के पाइप को हमने टाइट नहीं करना। डिस्चार्ज के पाइप के आगे हमने हाथ या अंगूठा या उंगली रख लेनी है, यानी इसको अच्छी तरह से बंद कर देना है। ये डिस्चार्ज के अंदर से हवा को अंदर सक नहीं कर सकता और साइकिल के अंदर से टोटल हवा को इधर से सक करेगा। सक करने के बाद कंप्रेसर हवा को डिस्चार्ज के ज़रिए बाहर निकाल देगा। ठीक है, ये साइकिल के अंदर से इंडोर के अंदर से हवा को कंप्रेसर सक करेगा। यहाँ से कंप्रेसर अंदर सक करेगा। सक करने के बाद ये डिस्चार्ज के ज़रिए बाहर निकाल देगा। ठीक है, ये सेक्शन के डिस्चार्ज के आगे हमने इसको पुश करके रखा होगा, बंद करके रखा होगा। ठीक है, ये इसके अंदर हवा तो जा नहीं सकती, ये साइकिल के अंदर से टोटल हवा को सक करेगा और सक करने के बाद डिस्चार्ज के पाइप के अंदर से डिस्चार्ज कर देगा। और जब ये टोटल डिस्चार्ज हो जाए, हवा निकलनी बंद हो जाए, तो कंप्रेसर को एक दफ़ा बंद कर दें। बंद करने के बाद इधर से गेज के ज़रिए, यानी सिलेंडर के साथ जो गेज लगाइए, गेज के ज़रिए इसके अंदर गैस चार्ज करें। कंप्रेसर बंद होने की सूरत में जब चार्ज करेंगे तो ये डिस्चार्ज के पाइप के आगे इसके अंदर से भी गैस आएगी और डिस्चार्ज के वॉल के अंदर से भी गैस आनी शुरू हो जाएगी। इसका मकसद ये होता है कि ये दोबारा एयर इसके अंदर नहीं जा सकती। ठीक है, जब एयर नहीं जाएगी तो ये आपका वैक्यूम टोटल मुकम्मल हो जाएगा। और बाद में इसको वैक्यूम को मुकम्मल हो जाएगा तो फिर ये पाइप हम दोबारा अटैच करके कंप्रेसर को ऑन कर देंगे और इसके अंदर गैस चार्ज कर देंगे। ये ऐसे ही वैक्यूम होता है जैसे हम कंप्रेसर या वैक्यूम पंप के साथ वैक्यूम करते हैं। आपको चेक भी करते हैं, चेक भी करवाते हैं। ये कंप्रेसर ऑन होता है तो आपको दिखाते भी हैं जी। तो ये देखें, ये कंप्रेसर ऑन हो गया हमारा। ये चेक करें, आवाज़ आ रही है आपको। अब ये हम डिस्चार्ज का पाइप है, इसको हम अपने अंगूठे के साथ, हाथ के साथ इसको पुश कर लेंगे। ठीक है, ये डिस्चार्ज के अंदर से ये देखें, ये इसका तरीका है। ठीक है, डिस्चार्ज के पाइप के आगे हाथ रख लिया हमने, डिस्चार्ज के पाइप के आगे हाथ रख लिया, सेक्शन के पाइप को कंप्रेसर के साथ ज्वाइंट कर दिया और ये देखें, ये हवा को बाहर फेंक रहा है। ठीक है, जब अच्छी तरह से ये 2 से 3 मिनट, हद ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट आप कर सकते हैं। ठीक है, जब 5 मिनट करेंगे तो ये टोटल गैस जो एयर होगी साइकिल के अंदर से वो टोटल को बाहर निकाल देगा। जी तो दोस्तों, ये देखें हमारा वैक्यूम हो गया मुकम्मल। अब हम कंप्रेसर को बंद करने लगे और ये गेज के ज़रिए हम गैस को ओपन करने लगे। ठीक है, ये चेक करें, थोड़ी खोल, ये देखिए, ये डिस्चार्ज के पाइप के अंदर से भी गैस आ रही है। ठीक है, और ये सेक्शन के पाइप के अंदर। जी तो दोस्तों, ये देखें, हमने वॉल के ऊपर नेट को टाइट कर दिया और गैस हमने खोल दी है। ठीक है, ये हमारा वैक्यूम टोटल में हमारा अच्छी तरह से वैक्यूम हो गया बगैर कंप्रेसर के। इसके अंदर साइकिल के अंदर बिल्कुल भी ज़रा से भी एयर नहीं रही। ठीक है, अगर हमारी वीडियो में अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो या किसी चीज़ पर आप वीडियो बनाना चाहते हो या आपको समझ ना आती हो, आप हमसे शेयर करें, हमें यूट्यूब पर मैसेज करें, हम अपने चैनल पर उसके मुतालिक वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।